फोरकास्टल बेल। तो अभी तक हमने देखा डे सिग्नल्स, डे शेप्स देखे, नेविगेशन लाइट्स देखे और फ्लैग्स देखे। ये तीनों हो गए विजुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। दिख के हमें पता चलता है कि ऐसा ऐसा स्टेटस है या फिर ये इस पोजीशन पे है, ठीक है। अगर विजिबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड हुई तो, अगर फॉग है या फिर बहुत भारी बारिश हो रही है, सैंडस्टॉर्म आ गई है, तो हमें तो नहीं दिखेगा ना ये सब लाइट्स फ्लैग्स, कैसे दिखेंगे आपको? उसके लिए होते हैं बेल्स, ठीक है, और भी एक दो इक्विपमेंट्स होते हैं, हम देखेंगे। तो बेल, सो अ शिप्स forecastle bell is a bell on a ship that is used for indication of time as well as other traditional functions। ये तो हो गई अगर कोई फंक्शन हो रहा है या फिर टाइम कुछ हुआ है, जैसे अगर 12 o'clock हो रहा है तब एक बार सेकंड ऑफिसर बेल रिंग कर देगा या फिर कोई क्रू रिंग कर देगा, ये इंडिकेट करने के लिए कि 12 बज गया, ठीक है। उसके अलावा ये नेविगेशनल मैसेज देने के लिए भी होता है। बेल के साथ एक और उसका पार्टनर है गोंग, ठीक है। ये दोनों साथ में भी यूज किए जा सकते हैं, अलग अलग भी यूज किए जा सकते हैं, एज पर देयर नीड, एज पर द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, अगर कंटिन्यूस रिंगिंग ऑफ बेल आपको सुनाई दे प्लस 5 बार गोंग की आवाज सुनाई दे, 5 बार गोंग बैंग हुआ है वो, तो आपको ये कंक्लूड करना है कि आस पास में जो शिप है वो एंकर में है, ठीक है। क्या बोला मैंने? कंटिन्यूस बेल प्लस 5 टाइम्स गोंग। ये मैसेज कन्वे करता है कि मैं एंकर पे हूँ। मतलब अगर मैंने ये कॉम्बिनेशन पे अगर साउंड सिग्नल दिया, मतलब मैं एंकर पे हूँ, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं और बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जिसमें मैसेज दिए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शिप्स विसल। द शिप्स विसल इज यूज्ड फॉर गिविंग मैन्यूवरिंग एंड वार्निंग सिग्नल्स एंड सिग्नल्स इन रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी, देयरफॉर इट्स ऑफन कॉल्ड फॉग हॉर्न, ठीक है। अच्छा, इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ। ये वाली जो चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये बॉक्सेस, ये प्लैंक टाइप का कुछ तो वाइट कलर का, ये है रेडार एंटीना जिसकी हमने आगे बात की थी, ठीक है। इस शिप पे 2 रेडार एंटीना है जैसा हमें दिख रहा है, तो यानी 2 रेडार भी फिटेड है, ठीक है। तो वापस आते हैं विसल पे। तो ये हमें मैन्यूवरिंग और वार्निंग सिग्नल्स देते हैं, और मतलब मेनली रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ, जैसे अभी मैंने आपको बताया अगर फॉग है, सैंडस्टॉर्म है, तो हमें चीज़ें दिखेंगी नहीं। तो अगर आपको किसी को मैसेज कुछ देना हो तो कैसे दोगे? उसके लिए भी सेम, जस्ट लाइक बेल और गोंग की तरह हम विसल यूज़ कर सकते हैं। विसल के भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस है, अलग अलग ड्यूरेशंस में अगर बजाया जाए तो एक मैसेज कन्वे करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को किसी वेसल को स्टारबोर्ड साइड से ओवरटेक करना है, फॉग है भारी वाला, तो मेरे को उसको ओवरटेक करना है, हाँ फॉग में ओवरटेक करना है मेरे को, तो फिर मैं उस टाइम पे 2 प्रोलॉन्ग ब्लास्ट दूंगा, एक शॉर्ट ब्लास्ट दूंगा। मतलब विसल को मैं 4 से 6 सेकंड के लिए बजाऊंगा, फिर एक छोटा ब्रेक, फिर 4 से 6 सेकंड के लिए बजाऊंगा, फिर एक ब्रेक, और फिर 2 सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए बजा के छोड़ दूंगा। आगे वाला वेसल समझ जाएगा कि मैं उसको स्टारबोर्ड साइड से ओवरटेक करने का इंटेंशन रखता हूँ, और वो भी अग्री करेगा। अगर वो अग्री करता है तो वो मेरे को साउंड सिग्नल के थ्रू कंफर्मेशन देगा और फिर मैं उसको ओवरटेक करना स्टार्ट करूँ। तो इस तरीके से ये ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स को, वीडियो नहीं, विजुअल सिग्नल्स को यूज करके शिप्स कम्युनिकेट करती है, ठीक है। अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, अलग अलग पैटर्न्स में, एज पर सिचुएशन, एज पर देयर स्टेटस, वो लोग ये इक्विपमेंट्स यूज करते हैं अपनी मैसेज पास करने के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।